कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सर्किट बना लगा इसे। तो पता है जो रेक्टिफायर दा की काम है इस ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਡੀਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀਨੋ ਡਿਓਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀਨੋ ਡਿਓਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜੀਨੋ ਡਿਓਡ, ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ, एक लोड रजिस्टर लगावांगे जिहदे थ्रू अपनी क्या है कि आउटपुट आएगी। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ठीक है जी, एक है अपनी फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज। ठीक, इनपुट वोल्टेज देवांगे। ए अपने रजिस्टेंस सीरीज च लगी है जीनो डायोड दे नाल। ए तुहाडा जीनो डायोड आ। ठीक है, इस तुहानू मिलेगी कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। यार वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ठीक है, एक ही वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मान लो जी 10 वोल्ट इतनी आएगी तो 10 वोल्ट ही रहेगी। ठीक है, तो चेंज नहीं होगी। So it is used in making constant voltage for supply। तो ये एप्लीकेशन कर रहे हैं आप वोल्टेज को रेगुलेट करना मीनस ही कांस्टेंट आउटपुट लेनी है वोल्टेज की, वो तो ही जीनो डायोड में यूज करेंगे। ये सर्किट होता ही है। सो एक किवें वर्क करता तुहानू मैं दस के जाही तेरी वोल्टेज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है करंट में। ठीक है, जीनो डायोड के क्रॉस वोल्टेज की है अपनी कांस्टेंट है। थोड़ी ही वोल्टेज चेंज कराएंगे, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज across the Zener diode produces a very large change in current। बट की है कि जीनो डायोड के क्रॉस जी वोल्टेज आ वो हमेशा की रहेगी कांस्टेंट रहेगी। किवें वो समझाते हैं तुहानू। द वोल्टेज across the Zener diode remains constant। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख लो रिवर्स बाइसिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ देख लो ਆ ਹੈਗਾ पॉजिटिव ਐ नेगेटिव। पी साइड है ना, जो पी साइड इधर नेगेटिव टर्मिनल लगी हुए। ठीक है, जी एन साइड आ पॉजिटिव लगे हुए ये तो की हो जाएगी रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइस करते ध्यान देख सकते जी। तो की होएगा जो इनपुट वोल्टेज है
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀਨਾ ਡਿਓਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज इसमें लिखता हूँ इनपुट वोल्टेज बस पानी इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगी ठीक है। जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कराएंगे एडी क्रॉस करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਆਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ओवरऑल ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਓਡ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਇਹਦੇ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, बट जे इनपुट वोल्टेज ये डिक्रीज होती है ये वोल्टेज ड्रॉप जी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ओवरऑल ये जीनो डायोड ये क्रॉस वोल्टेज की रहेगी अपनी कॉन्सटेंट रहेगी। ठीक, सो ये मेन वर्क जी एप्लीकेशन है जीनो डायोड की है कि वोल्टेज को असं रेगूलेट करते हैं कॉन्सटेंट वोल्टेज पावर सप्लाई लेती है। ठीक है, इनपुट से फ्लक्चुएट करती है अपनी डीसी सप्लाई। ठीक है, ये क्रॉस की है असं इतने कॉन्सटेंट वोल्टेज लैके आनी है कि हेल्प लवेंगे आप जिनर डायोड। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਲੋਪ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। एक ना ये जीनो डायोड एक पॉइंट नोट कर लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो। ठीक है, कि जीनो डायोड एक इंपॉर्टेंट नोट है नोट कर लेना। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर ये टॉपिक करने लिए तुम NCERT की हेल्प लैनी है तो प्रदीप बुक दोनों की हेल्प लैनी। ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट ने जो NCERT के स्किप किए गए हैं वो प्रदीप के नहीं, जो प्रदीप से स्किप किए गए हैं वो कितने है ने NCERT के है। इन्होंने कंबाइन करके आप पूरा टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, जीनो डायोड ਦੇ क्रॉस भी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप की होएगी आर दे क्रॉस ज़्यादा होगी, वोल्टेज ड्रॉप की होएगी वो भी की हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। बट जी वोल्टेज अक्रॉस
जनरेट डायोड वो की रहेगी कांस्टेंट रहेगी। जे इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होंदी है करंट वो भी ओवरऑल की होना डिक्रीज हो जाना। ठीक है जी वोल्टेज ड्रॉप एज क्रॉस आएगी रेजिस्टेंस दे सीरीज जी रेजिस्टेंस लगाई है नाल आप जनरेट डायोड वो भी की हो जाएगी डिक्रीज वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है देखो जो इतने इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज ठीक है इतने ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है ये क्रॉस फिर ओवरऑल सेम रहेंगी वोल्टेज जो इतने डिक्रीज कर दी इतने वोल्टेज ड्रॉप जी वो भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है सो ओवरऑल की है कि इतने वोल्टेज की रह रही है कॉन्सटेंट रह रही है। ठीक है ये क्रॉस वोल्टेज बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ठीक है सो इनू ही कि पैरल लगाया लोड रेजिस्टेंस से सो जिनी वोल्टेज ये क्रॉस होएगी पोटेंशियल ठीक है उन्ना ये क्रॉस होएगा लोड रेजिस्टेंस आउटपुट जो ये क्रॉस वोल्टेज होएगा वह इतने आउटपुट मिलेगी। ठीक है क्योंकि सूँ पता कि पैरल की होंगे कि बी की रहा सेम रहा अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लो न्यूमेरिकल तो काम आएगा। एक ही हैगा कि the value of series resistance R should be such that the current through the Zener diode is much larger than the load current. To satisfy this condition, current across the Zener diode should be 5 times more than the load current. तो मैं की लिखांगा IR is equal to 5 times current load current. Okay. एज क्रॉस ठीक है मतलब आर की वैल्यू इस तरीके नाल लैनी है जो जेनर डायोड आ वो क्रॉस जो करंट जोड़ा वो हमेशा की होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द करंट क्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है सो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो जेनर डायोड के क्रॉस जो करंट की लेना 5 टाइम्स ऑफ लोड करंट। ठीक है इन्हें नोट कर लो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जेनर डायोड जी वर्किंग है ना ये प्रॉपर एक्सप्लेन की थोड़ी एनसीईआरटी। ठीक है तो दोनों तो पढ़ लेना और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं आप सो न्यूमेरिकल ਤੁਹਾਡੇ एनसीईआरटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ न्यूमेरिकल है जेनर डायोड ਦਾ एनसीईआरटी प्रदीप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ न्यूमेरिकल मेंशन ਕੀਤਾ ਗਿਆ जो एनसीईआरटी ਦੇ ਵਿੱਚ कोशिश करना कि नेट ਤੋਂ ਹੋਰ न्यूमेरिकल जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ मैं आप भी करावांगा ਤੁਸੀਂ आप भी करने की कोशिश करना।
ठीक है। मेन चैप्टर का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होना ठीक है। फिर एक गिनर डॉट का करवा देना, फिर मैं पी एन जंक्शन डिओड दे करवाऊंगा। ठीक है। एक दो नंबर फर्स्ट हैगा एनसीईआरटी दी सॉल्ट एग्जांपल आ इन गिनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई ए गिनर डिओड विथ ਉਹਦੀ ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट okay is used for regulation the load current it is 4 milliampere and the unregulated input is unregulated means power voltage which we are providing to the circuit at input okay input power supply V input it is 10 volt okay then what should be the value of series resistance R series resistance R upon yield value मैं लोड रेजिस्टेंस की गल नहीं कर रहा सीरीज रेजिस्टेंस आर ਇਹਦੀ वैल्यू कैलकुलेट करनी है ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ क्रॉस कितना करंट होएगा जी नट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया ਸੀ ਇਹਦੇ 5 टाइम्स ਕੀ ਹੋਏਗਾ करंट लोड करंट ਦੀ ठीक है ਇਹਨੂੰ कैलकुलेट कर लो पहला 5 मल्टीप्लाई कितना ਤੁਹਾਡਾ 4 कितना आ जाएगा 20 मिली एंपियर तो तुम सही ध्यान नाल देखो ਇਹਦੇ क्रॉस करंट ਜਿਹੜਾ IL ਲੋਡ करंट ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 4 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਇਹਦੇ क्रॉस ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ क्रॉस ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 20 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ क्रॉस ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ करंट ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ करंट ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ तो किरचॉफ लॉ लगा के भी तुम कर सकते जी ठीक है ठीक है तुम किरचॉफ लॉ लगा के भी कर सकते जी ठीक है इसे टोटल करंट आई कि होएगा आई जेड प्लस आई एल ठीक है जी कितना हो गया टोटल करंट मेरे क्रॉस कितना करंट हो गया 20 प्लस 4 24 मिली एम्पीयर और बताना है कितना कनेक्टेड है नेगेटिव है पॉजिटिव ठीक है तो ये क्रॉस करंट कितना हो गया 24 मिली एम्पीयर ਹੁਣ V ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ I ਆ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ 10 ਵੋਲਟ ਠੀਕ ਆ ਇਹ VZ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਵੋਲਟ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਵੋਲਟੇਜ 10 minus 6 4 वोल्ट ये ड्रॉप हुई ना तो R की को आ गया V ओवर I V की वैल्यू कितनी है 4 ओवर करंट कितना 24 मिली एम्पीयर नु किहदे चेंज करोगे एम्पीयर दे विच तुहानू करना होगा 1 मिली एम्पीयर इज 10 इसको -3 ठीक है इन्हें कैलकुलेट कर लो ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस ठीक है सो तुम्हें नेट को होल न्यूमेरिकल भी ट्राई करना ठीक है जो तुम लभ रहे हैं नेक्स्ट होल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाते हैं तुम एक नेक्स्ट है न्यूमेरिकल तुम सर्किट है गिवन है यूनिट नहीं है पीएन जंक्शन का है
रूप सिंह कितने गया हो रही है रिकॉर्डिंग ਇਹਦੇ क्रॉस बैरियर पोटेंशियल कितना गिवन है बैरियर पोटेंशियल इज 0.5 वोल्ट ठीक है तो न्यूमेरिकल है ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੈ diode connected to external resistance and EMF assuming that the potential barrier developed in diode is 0.5 volt obtain the value of current in a circuit in milli ampere आ resistance ਤੁਹਾਨੂੰ given है कह रहे हैं देखो स्टूडेंट्स ए बैरियर पोटेंशियल वो पोटेंशियल आ देखो जिवें ਅਸੀਂ ग्राफ ਕੀਤਾ ਸੀ ना पहले ही वोल्टेज इंक्रीज करते ही वोल्टेज इंक्रीज करते ही करंट नहीं आता बट एक टाइम होता है अपना करंट आना शुरू हो जाता है ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर कितना 0.5 वोल्ट मतलब जिन्ना 4.5 वोल्ट सप्लाई है ना ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ पोटेंशियल 0.5 वोल्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 4.5 ਮਾਈਨਸ सर्किट ਦੇ क्रॉस कितना रह जाएगा वोल्ट 4.5 माइनस 0.5 कितना आएगा 4 वोल्ट क्योंकि 0.5 पोटेंशियल बैरियर 0.5 वोल्ट इनके क्रॉस ड्रॉप हो जाना तो V is equal to I R is equal to V over I sorry V equal to I is equal to V over R value of V is 4 volt over resistance is under so this comes out to be 0.04 ampere मिलीएम्पियर करना तो इन्हें कर लो चेंज कर लो ठीक है